हाँ तो बच्चा लोग, जो न्यूक्लिक एसिड था, क्या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार, डीएनए और आर। क्या क्या? डीएनए और आर। अब डीएनए दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। कितने? दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से। और आरएनए सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से। मेरी बात सुनते चलना। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनकर बना होता है, आरएनए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। क्या? मल्टीपल मतलब ऐसा। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट आपस में मिलते हैं तब निर्माण होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड। यानी कि पूरा का पूरा जो न्यूक्लिक एसिड है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए में दो चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, और आरएनए में सिंगल चेन। मतलब ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये है आरएनए और ये है डीएनए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5, ये क्या है? डीएनए। अब शब्द सुनिए, ये जो है इसको मैंने बोल दिया स्ट्रैंड। क्या बोल दिया? स्ट्रैंड। यानी कि आरएनए, आरएनए सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का होता है, स्ट्रैंड का होता है। जबकि डीएनए में डबल, कितने? डबल पॉली न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड क्या होती है? स्ट्रैंड। स्ट्रैंड को आप समझ सकते हैं थ्रेड। क्या? थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है क्या? हाँ। अब एक चीज और बता दूं, इसी स्ट्रैंड को बैकबोन भी बोलते हैं। क्या? बैकबोन। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कैसे क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं, आरएनए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना। आपको मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, और एक टर्म आएगा न्यूक्लियोसाइड। शब्द सुन के चलो। न्यूक्लियोटाइड में जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट होगा तब वो होगा क्या? न्यूक्लियोटाइड। जब केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेस होगा तब वो होगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट तीनों है तब वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस है तब वो न्यूक्लियोसाइड। ये बातें ध्यान पूर्वक याद रखना। अभी मैं आगे पढ़ाते समय, स्ट्रक्चर बताते समय इन दोनों का डिटेल्ड वर्णन करूंगा। पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। देखिए, जो डीएनए है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है, आरएनए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। ये है आरएनए, मतलब एक स्ट्रैंड है तो आरएनए, डबल स्ट्रैंड आपस में उलझे हुए हैं तो डीएनए। डीएनए जो होता है वो, डीएनए जो होता है, इधर देखिए, डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है वो आर लिविंग सेल में, इसमें आर लिविंग, जितनी भी लिविंग सेल होंगी सब में प्रेजेंट होगा। जबकि डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है वो, जबकि आरएनए जो होता है, आर, वो जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल प्लांट वायरस, प्लांट वायरस प्लस, और जो डीएनए है वो आर लिविंग सेल का जेनेटिक मटेरियल, जबकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है केवल प्लांट वायरस का। शब्द सुनना, डीएनए और आरएनए दोनों लिविंग सेल में पाए जाते हैं। किसमें? लिविंग सेल। लेकिन
जो जेनेटिक मटेरियल है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएगा, अनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करेगा, केवल व केवल किसमें? प्लांट वायरस में। प्लांट वायरस में जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है वो आरएनए है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ सभी सेल में होता है, जितनी भी सेल है सब के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन जिम्मेदार होगा? डीएनए। इतनी बातें समझ में आई? अब इन दोनों की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। जो डीएनए होता है, जो डीएनए वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें? न्यूक्लियस में। एज वेल एज अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल की बात है, यूकैरियोटिक सेल। एज वेल एज अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो कहाँ पाया जाएगा डीएनए? साइटोप्लाज्म। किसमें? साइटोप्लाज्म। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कितनी बातें करता हूँ? जो आरएनए है, आरएनए भी किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में, एज वेल एज साइटोप्लाज्म में। बात समझ में आ गई? इतनी बातें करता हूँ। दोनों डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं ह्यूमन सेल में। किसमें? ह्यूमन सेल। डीएनए जो होता है वो रोल प्रेजेंट करता है। क्या रोल प्रेजेंट करता है? किसका? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए होता है वो फंक्शनल होता है। क्या? फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब कार्य करेगा आरएनए, मतलब जब रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो कार्य करेगा आरएनए, लेकिन रोल जेनेटिक मटेरियल का कौन प्ले करेगा? डीएनए प्ले करेगा। इतनी बातें करता हूँ। किसमें? ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में आरएनए डीएनए दोनों पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? आरएनए बनते तो हैं न्यूक्लियस में, लेकिन पाए जाते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। एज वेल एज जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ ही साथ अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट। इतनी बातें करता हूँ, इतनी बातें करता हूँ। मोटा मोटा व्यू आपको याद हो। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, आरएनए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। ये है आरएनए, ये है आरएनए। ये तो 5 प्राइम 3 प्राइम ये सब अच्छे से समझाऊंगा, पहले अभी स्ट्रक्चर देखिए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब क्या हुआ? चेन। चेन किससे मिलकर बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। मान लो ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें क्या क्या जुड़ा है बाबू? शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, फास्फेट भी है। ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े, ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए, तो ये जो चेन तैयार हो रही है, इस चेन को मैं क्या नाम दे दूंगा बाबू? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम दे दूंगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर सिंगल चेन है तो वो आरएनए है, डबल चेन है तो वो डीएनए। इतनी बातें दूसरी दिमाग में। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें शुगर भी होता है, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, फास्फेट भी होता है। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उसमें केवल शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस। मैंने बताया डीएनए आल लिविंग सेल, सभी जीवित कोशिकाओं में डीएनए पाया जाएगा। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल प्लांट वायरस में पाया जाएगा, और पाया सभी में जाएगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल प्लांट वायरस में पाया जाएगा। ह्यूमन में आरएनए डीएनए दोनों पाया जाता है। डीएनए सेल की कोशिका न्यूक्लियस में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जा सकता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी। आरएनए, आरएनए किसमें पाया जाता है? मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए डीएनए दोनों साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। ऑल लिविंग सेल में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। प्लांट वायरस में एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं किसमें? ह्यूमन सेल में। किसमें? ह्यूमन सेल में। अब ह्यूमन सेल में रोल जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है डीएनए, और फंक्शनल कार्य करता है कौन? आरएनए। इतनी बातें कर रहा हूँ, आगे चलो स्ट्रक्चर बताते हैं। शुगर क्या होता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ, वो डिटेल वर्जन आपको बताते हैं।